जय हिंद दोस्तों। पीसीएस विद शिवम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे थे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, जिसमें हम लोग आज पार्ट 3 पे पहुंच चुके हैं। पार्ट 3 है इसका। देखिए, अभी तक जो मैं आपको बता चुका हूं उसको एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था स्केलेटल सिस्टम होता क्या है। ये है अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। जैसे देखिए, ये सर है, सर के नीचे आपका इसके आसपास में हाथ है, उसके बाद यहाँ पैर है, यहाँ चेस्ट है, पीछे से आपका बैकबोन होगा, राइट। ये सब क्या है? ये अरेंजमेंट है। और यही अरेंजमेंट क्या कहलाता है? ये अरेंजमेंट कहलाता है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए, इसके अलावा मैंने आपको बताया था ये लगभग 14% आपकी बॉडी का जो मास है उसको कवर करता है। उसके बाद ये फ्रेमवर्क देता है, अभी मैंने आपको बताया इसको। ये जो बोन होता है ये बनता है टिश्यू से, राइट। और टिश्यू किससे बनते हैं? सेल का ऐसा ग्रुप जिसका फंक्शन सेम हो वो टिश्यू कहलाता है। आपको ये तो पता ही होगा, और मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में ये सब चीज़ें बता चुका हूँ थोड़ा थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। सेल के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कहाँ? सेल के चैप्टर में। लेकिन आप अगर इसको शुरू से फॉलो अगर करेंगे तो आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगा, राइट। इसमें जो दो तरह के सेल थे वो कौन थे? ऑस्टियोसाइट थे, ऑस्टियोक्लास्ट थे। इस सब के बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद दो वर्ड के बारे में बताया था। ऑस्टियोलॉजी क्या था? हड्डियों का अध्ययन। और ऑर्थोलॉजी क्या है? हड्डी में जो बीमारी हुई उसका अध्ययन। डिजीज ऑफ बोन्स के बारे में हम किस में पढ़ते हैं? ऑर्थोलॉजी में। और बोन्स के बारे में हम किस में पढ़ते हैं? ऑस्टियोलॉजी में। इसके अलावा मैंने आपको बताया था हड्डी का फंक्शन क्या है, वर्क क्या है। देखिए, मैंने आपको बताया था ये सपोर्ट करता है किसको? एक फ्रेमवर्क आपको देता है, राइट, इस तरह से। और इसी की वजह से आप सुंदर दिखते हैं। और इसके अलावा ये प्रोटेक्शन करता है किसको? ब्रेन को, लंग्स को, हार्ट को, राइट। इसके अलावा ये बोन मैरो का फंक्शन मैंने आपको बताया था। बोन मैरो से हमें क्या फायदा होता है? आरबीसी। देखिए, ब्लड हमारे लिए बहुत जरूरी है, और ब्लड का जो कंपोनेंट है वो हड्डी से ही मिलता है हमें। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सब कहाँ से आता था? बोन मैरो से। बोन मैरो कहाँ रहता है? हड्डी में रहता है। उसके अलावा ये स्टोर करता है किस किस को? मिनरल्स को, फैट को। मिनरल्स में किस मिनरल्स को? कैल्शियम को करता है, उसके बाद फास्फोरस को करता है। और किस फॉर्म में करता है ये सब मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा मोशन में ये हेल्प कर देता था। कैसे? जब आप चलते हैं, हाथ उठाते हैं, राइट, कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपका मोशन होता है, गति होती है, तो उसमें भी हेल्प करता है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था बोन्स को एक एक करके तो नहीं पढ़ सकते ना, इसलिए इसे डिवाइड किया गया है। किस तरह से? दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला एक्सियल, जिसके बारे में मैं पिछला वीडियो में पूरा इसी के बारे में बताया था, एक्सियल सिस्टम के बारे में। ये एक्सियल सिस्टम का काम क्या है? प्रोटेक्शन करना। इसमें कौन कौन था? स्कल था, चेस्ट है, उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम है। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये स्कल है, उसके बाद स्कल के अंदर क्रेनियन, उसके बाद फेशियल बोन्स, ईयर। इसके अलावा मैंने आपको बताया था चेस्ट के बारे में, राइट। इसके अलावा मैंने आपको बताया वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। तो ये सब मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आज हम देखेंगे अपेंडिकुलर बोन्स जितने भी है उसके बारे में। देखिए, इस चैप्टर में चूंकि इंग्लिश का वर्ड ज़्यादा आएगा तो आप इंग्लिश से घबराइए मत। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, चूंकि एग्जाम में भी इंग्लिश में ही रहता है, इसलिए मैं इंग्लिश में ही लिखा हूँ। और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ हिंदी बोलने की भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मेन मकसद है आपका कि एग्जाम में आप डिलीवर कर पाए, राइट। हिंदी का वर्ड इस तरह से रहता है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे, समझना ज़्यादा मुश्किल रहता है। इसलिए कुछ चैप्टर में आपको इंग्लिश का ही वर्ड याद रख लेने में क्या दिक्कत है? अगर आप याद रख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, राइट। तो चलिए हम एक एक करके अपेंडिकुलर सिस्टम के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। अपेंडिकुलर एक्चुअली काफ़ी आसान है, अब तुरंत हो जाएगा। देखिए, अपेंडिकुलर को हम किस में बांटे थे? पहला लिम्स में बांटे थे। लिम्स में कौन कौन आता था? आर्म्स और लेग्स। और दूसरा क्या था? गिडल। गिडल में क्या आता था? पेक्टोरियल और पेल्विक। पेक्टोरियल मतलब जो हैंड को जोड़ता था, हैंड को अदर बॉडी पार्ट से जोड़ता था। और पेल्विक क्या करता था? लेग्स वाले पार्ट को पूरे बॉडी से जोड़ता था। अब एक बार इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे फिर से आइए। पेंडिकुलर में क्या था? लिम्स। लिम्स मतलब क्या? जो हाथ है और पैर है उसको बोलते हैं लिम्स। उसके बाद गिडल। गिडल में क्या होता है? जो हाथ को पूरे बॉडी से जोड़ता है वो पिक्टोरियल, जो पैर को पूरे बॉडी से जोड़ता है वो पेल्विक, राइट। तो अब इमेज से समझ लेते हैं। ये आपका हाथ है, हाथ का जो पूरा हड्डी है वो आप समझिए। ये आपका जो हाथ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसको जोड़ने वाला, इसको क्या बोलते हैं? क्लेविकल बोलते हैं। पहला हड्डी कौन है? क्लेविकल। और दूसरा है स्कैपुला। स्कैपुला एक्चुअली देखिए, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया? पेक्टोरियल। तो पेक्टोरियल में कौन कौन हो जाएगा? ये दोनों मिला करके क्या होंगे? पेक्टोरियल होंगे, ठीक है। और पेक्टोरियल में कितने हड्डी हैं? दो। कौन कौन? क्लेविकल और स्कैपुला। उसके बाद देखिए, यहाँ पे फिर से आइए। उसके बाद मैंने आपको बताया लिम्स। लिम्स में क्या? हाँ,
लिम्स में आर्म के बारे में आप समझिए। आर्म में कितने हड्डी होंगे? 30। पेक्टोरियल 2 हो गए, पेक्टोरियल में 2 हड्डी है। और लिम्स जो था, लिम्स में आर्म्स, आर्म्स में 30 हड्डी होगी। ठीक, 30 कौन कौन? देखिए, पहला ह्यूमरस, ये जो सबसे बड़ा हड्डी दिख रहा है ये क्या है? ह्यूमरस, ये। उसके बाद रेडियस, ये टेढ़ा है, इधर देखिए आप, रेडियस अंगूठा के साइड में होता है। रेडियस क्या होता है? अंगूठा के साइड में। और दूसरा है अल्ना। अल्ना क्या होता है? जो दूसरे साइड में है वो अल्ना हो गया। रेडियस अंगूठा के साइड तरफ होता है, तो आप याद रखिए रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना। 2 ये हो गया और एक ये, 3 अभी तक हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हड्डी, ये क्या है? इसको कार्पस या कार्पल बोलते हैं, राइट। तो कार्पल भी आप बोल सकते हैं, कार्पस भी बोल सकते हैं। इसमें कितने हड्डी हैं? 8 हैं। उसके बाद यहाँ मेटाकार्पल है, ये क्या है? 1 2 3 4 5, ये कितने हैं? टोटल 5। उसके बाद उंगली जो आपको दिख रहा है ये फेलेंजिस बोलते हैं इसको, या डिजिट्स भी बोलते हैं, या इसको डिजिट्स भी बोलते हैं। इसमें कितने हड्डी होंगे? 14। आप उंगली पे जो गिनते हैं ना, वही 14 हड्डी है, राइट। तो देख लीजिए यहाँ पे कैसे जो आपका उंगली होगा कैसे होगा। देखिए, एक आपका जो उंगली का पार्ट है, यहाँ से आप काउंट भी कर सकते हैं। एक, हर एक में 3 रहता है, 1 2 3, 1 2 3, और अंगूठा में 2 ही रहता है, राइट। तो 4 तिया 12 और 2 14, इस तरह से रहता है, राइट। तो ये अभी आपको समझ में आ गया होगा। हाथ में, एक हाथ में 30 है तो दूसरे हाथ में भी 30 है। यहाँ पे भी स्कैपुला और क्लेविकल होगा, मतलब यहाँ भी 2 पेक्टोरियल होगा। तो 32 इस तरफ, 32 इस तरफ, मतलब 64। तो 64 कितना आसानी से आपको याद हो गया ना। 64 खत्म। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। क्लेविकल जो यहाँ पे जोड़ रहा है, स्कैपुला जो यहाँ पे है, ये इस तरह का, आप छू करके देख लीजिए, हाथ के पास होगा जहाँ से हाथ शुरू होता है, राइट। स्कैपुला हो गया। उसके बाद जो सबसे बड़ी हड्डी है यहाँ पे, वो ह्यूमरस, ये रेडियस, रेडियस अंगूठा के साइड होता है, राइट। उसके बाद अल्ना, उसके बाद कार्पल या कार्पस बोलिए, 8। कार्पस एक्चुअली कलाई, कलाई जो होता है ना, जहाँ पे लोग चूड़ी पहनते हैं, कलाई, कलाई में चूड़ी पहना जाता है, उसको वहीं पे है कार्पस, राइट। मेटा कार्पस जो आपका हथेली है, जहाँ पे आप कुछ भी प्रसाद जैसे लेते हैं, तो प्रसाद खाने के लिए क्या करते हैं, जो पार्ट आप आगे करते हैं, वहीं पे मेटा कार्पस मिलेगा आपको, ठीक। और फेलेंजिस जो उंगलियां हैं, जो आपकी उंगलियां हैं, उसी को क्या बोलेंगे? फेलेंजिस या डिजिट्स बोलेंगे। तो हाथ की हड्डी आपको समझ में आ गया होगा। तो 64 यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब एक बार पैर का हड्डी देख लीजिए, ये तो और भी आसान है। देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये इसमें नाम नहीं लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ। इसका नाम है कॉक्सियल। क्या नाम है इसका? कॉक्सियल, लेग्स में। तो कॉक्सियल क्या कर रहा है? ये कॉक्सियल है, कॉक्सियल कर रहा है ये पूरे पैर को अदर पार्ट, मतलब कौन सा पार्ट? एक्सियल से जोड़ रहा है। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आपको पता है जो प्रोटेक्शन करता था, राइट। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो एपेंडिकुलर है, जो मोशन में हेल्प करता है। अब देखिए, कॉक्सियल समझ में आ गया। उसके बाद ये जो बड़ा सा है यहाँ पे फीमर, ये सबसे लंबा है, लॉन्गेस्ट है। लॉन्गेस्ट बॉडी, अपने बॉडी में लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है? फीमर है, ठीक। उसके बाद देखिए, ये पटेला, यहाँ पे बीच में ये पटेला आपको दिख रहा हो, हाथ में नहीं था लेकिन पैर में है। पैर में यहाँ होने का क्या रीजन है? ये पैर को आगे मोड़ने से रोकता है। पैर को आप पीछे मोड़ सकते हैं लेकिन आगे नहीं कर सकते। यहाँ से घुटनों से आगे कर सकते, क्या करके देख लीजिए, नहीं कर पाएंगे आप। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पटेला है, पटेला आगे जाने ही नहीं देता। उसके बाद ये टिबिया और ये फिबुला, टिबिया फिबुला। फिबुला आप देखिएगा तो अंगूठा के आसपास होगा। फिर से याद कीजिए, टिबिया फिबुला। एक्चुअली टिबिया ही मेन है, फिबुला तो उसके सपोर्ट के लिए है बस, राइट। और आप दिख भी रहा होगा आपको, फिबुला क्या है? बहुत पतला दुबला है, और टिबिया मोटा है। इसके बाद यहाँ जो रीजन है उसको यहाँ से समझ लीजिए, इसी मत से। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टार्सल। टार्सल क्या है? एंकल, जो आपका घुटना है, जहाँ से आप चलते हैं, ये पैर का हिस्सा, राइट। ये टार्सल हो गया। उसके बाद ये जो थोड़ा आगे जाइएगा तो आपको मेटा टार्सल मिलेगा, आप महसूस कर रहे होंगे, यहाँ से छू करके आप महसूस कर लीजिए एक बार। उसके बाद जो पैर की उंगलियां हैं वहाँ पे भी फेलेंजिस में क्या रहेंगे? उसको बोलेंगे फेलेंजिस। यहाँ कितने हड्डी होंगे? जैसे हाथ में था 14, सेम टार्सल में यहाँ 7 हो जाएंगे। हाथ में जो कार्पल था वहाँ पे 8 था, लेकिन यहाँ पे एक पटेला भी है इसलिए घट गया। इस तरह से आप याद रखिए, यहाँ 7 ही है। और ये जो मेटाटार्सल है इसमें 5 है। जैसे वहाँ पे मेटाकार्पल में कितना था? 5 था, वैसे ही मेटाटार्सल में 5 है। अब देखिए, एक यहाँ, एक
2 3, उसके बाद 7 3 10, 10 5 15, 15 और 14 29 और एक पटेला छूट गया तो 29 एक 30, 30 एक पैर में 30 दूसरे पैर में तो 60 और 2 कॉक्जल एक यहाँ तो 60 और 2 62, 62 यहाँ पड़े और 64 वहाँ पड़े तो टोटल कितने हो गए 126 हो गए। 126 यहाँ पड़े और 80 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 206। ये सब आपको याद हो गया। देखिए मैं आपको इंग्लिश में इसलिए बताया क्योंकि पूछा जब भी जाता है इंग्लिश में ही पूछा जाता है, राइट। देखिए अभी तक मैंने आपको जितना भी चीज़ें बताया उस सब को आप कहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पे जाइए और टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। लेकिन अगर वहाँ से नहीं खुले तो आप सीधा सीधा टेलीग्राम चैनल पे जाइए, सर्च कीजिए PCS विद शिवम। जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही इसका भी नाम है, PCS विद शिवम टेलीग्राम चैनल। वहाँ जाइए और आप PDF डाउनलोड कर लीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए। नोट्स बना करके जब रिवीजन करेंगे आप तभी आप एग्जाम के समय याद कर पाएंगे और वहाँ पे डिलीवर कर पाएंगे। और मैं चाहता हूँ जो जो आपको कमियाँ लगी इस वीडियो में उसको मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।